We are here to celebrate our activity day. So for that, I would like to invite Dhairya from class 8. She'll be playing a song Vande Mataram on piano. तेरे घर वाले कलर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। We have a student of class 6th for drama. अरे सुनो, क्या बात है? यहाँ पर तो कुछ खाना नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बाहर जाना पड़ेगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा कमाई करने के लिए। इसलिए ठीक है, अपना ख्याल रखना। मुझे 2 मजदूरों की जरूरत है, मैं कहाँ से लाऊं? हम क्या काम पे आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हो। मुझे भी 2 मजदूरों की जरूरत है। हम कुछ भी काम करेंगे। इधर को ये लो आज की तुम्हारी कमाई। ये तुम्हारी आज की कमाई। उससे भाई लाखों लोग मर गए हैं भाई, बस टेम्पो भाई मेट्रो सब बंद हो गए। अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? हमें अपने परिवार भाई हमें तो घर जाना है। हम अपने परिवार के जीना मरना चाहते हैं। सेठ, क्या आप हमारी घर जाने के लिए मदद कर सकते हैं? नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते और अब हम तुम्हें काम भी नहीं दे सकते। सबके काम बंद हो गए हैं। एक बीमारी फैली है, छूने से लोग मर रहे हैं। इसलिए आप अपनी कमाई पकड़ो और जाओ। अब हम घर कैसे जाएंगे? अब तो लगता है हम जिस रेल से आए थे उसी के पीछे पीछे हमें जाना पड़ेगा। पूरा दिन पूरी रात अब तो हमें दिन रात हो गए हैं चलते चलते। अब लगता है हमें यहाँ आराम करना पड़ेगा। बहुत थक गए भाई, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मेरे पास थोड़ी सी सूखी रोटी है, इसे ही मिल बांट के खा लेंगे। ये मजदूर जब बैठ के कुछ खाना खा रहे थे तो तभी ट्रेन के ऊपर से गुजर जाती है। बहुत सारे सपने लेकर आए थे ये सब। किसी को अपने बच्चे की फीस जमा करनी थी, किसी के माँ बाप घर पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सब अधूरा रह गया। सारे सपने लेकर आए थे ये सब। किसी को अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने थे, लेकिन आज सब अधूरा रह गया। क्या आप लोगों को प्ले समझ आया? क्या था, किस कोई बता सकता है? बताओ क्या था, क्या हुआ? मैम, इसमें ये था कि 4 मजदूर थे। एक को अपनी बहन की शादी करानी थी, एक को अपने बच्चों की फीस भरनी थी, किसी को खाने के लिए बंदोबस्त करना था और किसी को फिर वो शहर गए पैसे के लिए, कमाई के लिए, और उन्हें एक सेठ मिली।
उसने उन्हें कुछ पैसे दिए और काम दिया। जब कोरोना हो गया तो वे आ रहे थे, उन्हें पैदल पैदल आना पड़ा टील की पटरी से, और वे वहीं रुक गए। उन्हें कुछ सूखी रोटी थी, उन्होंने खाने की कोशिश करी पर ट्रेन गुजर गई उनके ऊपर से, वे उसी समय मर गए। यानी मजदूरों को अपने घर वापस आने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, आपने देखा। ये सच्ची घटना है। Now I would like to invite Dharya from class 8 for a speech. My name is Dharya Kumar. I study in class 8th. I delivering a speech on महात्मा ज्योतिबा फूले। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में माली जाति के एक परिवार में हुआ था। वे एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर निगन जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने पूरा योगदान दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले का बचपन अनेक कठिनाइयों में बीता। वे महज 9 माह के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। आर्थिक तंगी के कारण खेतों में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन पड़ोसियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके कहने पर पिता ने उन्हें स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला करा दिया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह सावित्रीबाई फूले से हो गया। ज्योतिबा के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ वर्ष 1848 में आया, जब वे अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में हिस्सा लेने के लिए गए। शादी में दूल्हे के रिश्तेदारों ने निगन जाति के होने के कारण उनका अपमान किया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे सामाजिक असमानता को उखाड़ फेंकने की दिशा में कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक समाज में स्त्रियों और निगन जाति वालों का उत्थान नहीं होगा, जब तक समाज का विकास असंभव है। 1791 में थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। समाजोत्थान के अपने मिशन पर कार्य करते हुए ज्योतिबा ने 27 सितंबर 1873 को अपने अनुयायियों के साथ सत्यशोधक समाज नामक संस्था का निर्माण किया। वे सभ्य इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फूले महिला विभाग की प्रमुख। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों को उच्च जाति के शोषण से मुक्त कराना था। इन संस्था के माध्यम से उन्होंने वेदों को ईश्वर रचित और पवित्र मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि यदि ईश्वर एक है और उसी ने सब मनुष्य को बनाया है, तो उसने केवल संस्कृत भाषा में ही क्यों वेदों की रचना की। उन्होंने इन्हें ब्राह्मण द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लिखी गई पुस्तक कहा। उस समय ऐसा करने की हिम्मत करने वाले वे पहले समाजशास्त्री और मानवतावादी थे। थैंक यू। My name is शिवम कुमार। I study in class 10। मैं आप सभी को आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताऊंगा, जिनका कल जन्म दिवस है। आदरणीय सभी शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं आज आप सभी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताऊंगा, जिनका कल जन्म दिवस है और जिसे हम चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 इलाहाबाद के एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू जी था और माता का नाम श्रीमती रूप रानी था। पिता पेशे के वकील थे। उनकी 3 पुत्रियां थी और जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले खास पथ प्रदर्शक थे। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी के वार एट लॉ की उपाधि ग्रहण की और वे बार में बुलाए गए। पंडित नेहरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे। 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़
के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 के नमक आंदोलन पर गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 माह जेल काटी। 1935 में अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राएं की। उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद लाहौर 1929, लखनऊ 1936, फैजापुर 1937, दिल्ली 1951, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954 को सुशोभित किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को बंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा किए गए। नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में भारत रत्न से अलंकृत हुए। नेहरू जी तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वाधीनता और स्वाधीनता की लड़ाई चलने के लिए जाने वाली कार्रवाई का खास प्रस्ताव को तो करीब एक मत से पास हो गया। खास प्रस्ताव इत्तेफाक से 31 दिसंबर की आधी रात के घंटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल गुजर कर उसकी जगह नया साल आ रहा था, मजबूर हुआ। लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित होने के बारे में नेहरू जी की मेरी कहानी से नेहरू के कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान करना और योजनाओं के मध्य से देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करना और उनके मुख्य उद्देश्य रहे। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू जी के लिए एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। थैंक यू। Next performance, I would like to invite Khushi Singh from class 9th. कहावत, आज का इंसान महंगाई से परेशान, आज का पहलवान दंग करने में समझता है शान, आज की नारी फैशन की है बीमारी, आज का दफ्तर रिश्वत लेने में करता है कसरत, आज का स्टूडेंट उसमें नहीं मिलता टैलेंट, आज का टीचर बदल देता है छात्रों का फ्यूचर। थैंक यू। Now I would like to invite Dolly from class 9th. She'll be delivering a speech on girls' education. Good evening to all. I am Dolly from class 9. Today I am here to deliver a speech on girls' education. Today education is important for each and everyone. It is powerful tool for development. In olden days, people did not give much importance to girls' education. They feel that educating a girl is wastage of money, but this is absolutely wrong. Education can help girls to be financially independent. In the modern age, people have realized that the girls' education is the equally important. Girls' education is very important for the uniform development of the country, and girls' education will have a good impact on the economic of the country. It develops capability in their to fight against injustice, violence and corruption. Education expands the vision to see the world. Girls can take their own decision
and life. When girls are proper educating, they can become a good teacher, lawyer, scientist, and much more. They can become strong building blocks of a developed nation. Hence, girls' education is important and it should be encouraged. With this, I end my speech. Thank you. Thank you, Dolly. Now I would like to invite students from class 6 for the debate. Angel, Aniket, Harshit, Krish, Vanshika, Vanshpal, Sachin and Ajay. The debate is on impact, positive and negative impact of COVID-19. कोरोना के कारण बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की। कोरोना काल के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। कोरोना के कारण हमने घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करी। कोरोना के कारण डीजल, पेट्रोल व अन्य वस्तु पर महंगाई बढ़ गई। कोरोना के कारण वे जो जंतुओं की विलुप्त जातियां थी वे भी दिखने लगी। कई लोगों के काम चल ना पाए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना के कारण लोगों को मुफ्त राशन मिला। लाखों लोगों को प्लान करना पड़ा। Now I would like to invite Vanshpal for his dance performance. ओ बेबी हरियाणवी से बीट पे मन हिप हॉप डांस सिखा दे तू। ओ मेरी आँखा का पराठा और जूते ला दे जिम में जो। हाँ मेरी आँखा का पराठा और जूते ला दे जिम में जो। आउटनाइट क्लब तू जावे से छोरी गणी तू नोटी है। शॉर्ट ड्रेस में मम्मी का संभाला के गणी तू होती है। शॉर्ट ड्रेस में मम्मी का संभाला के गणी तू होती है। मेरा के कसूर दिल होया मजबूर, हाँ कर सकरे जी मन क्यों। ओ बेबी हरियाणवी से बीट पे मन हिप हॉप डांस सिखा दे तू। ओ मेरी आँखा का पराठा और जूते ला दे जिम में जो। हाँ मेरी आँखा का पराठा और जूते ला दे जिम में जो। सुन के तेरी बातें सारी नवाली मन फीलिंग से आ रही। सैया जी तड़पाओ न हमको, हम पे चढ़ी है इश्क कुमारी। सैया जी तड़पाओ न हमको, हम पे चढ़ी है इश्क कुमारी। मूड बना लव सीन दिखा, आज सारे हद पार कर जो मैं। हो आजा हरियाणवी सी बीट पे तने हिप हॉप डांस सिखा दूं मैं। ओ तेरी आँखा का पराठा जूते जिम्मी जू मंगवा दूं मैं। ओ तेरी आँखा का पराठा जूते जिम्मी जू मंगवा दूं मैं। नेहा सैनी फ्रॉम क्लास 7। स्पीच महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो किसी धार्मिक विचारों वाली थी। पोरबंदर में विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने राजकोट के अपने माध्यम की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर वह इंग्लैंड अपने वकालत की आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 को गांधी जी ने अपने वकालत की शिक्षा पूरी
लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपने कानून केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने रंग के चलते हो रहे भेदभाव को महसूस किया, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने की सोची। वहाँ के गोरे लोग काले लोगों पर जुर्म ढाते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। 1914 को गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के तानाशाह को जवाब देने के लिए बिखरे समाज को एकजुट करने की सोची। इसी दौरान उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसके लिए वह कई बार जेल भी जा चुके थे। गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में जाकर किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यह आंदोलन उन्होंने जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे और समाज को भी उसी का सहारा लेने के लिए कहते थे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम के भारत में उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने भारतीयों से यह अपील की थी स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाए और ना कोई कर चुकाए और संपूर्ण रूप से इसका व्यवहार करे। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को नींव को हिलाकर रख दिया था। गांधी जी ने समाज को सत्य और हिंसा का पाठ पढ़ाया। भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वह सत्य के पुजारी थे। Next, I would like to invite Daksh from class 4th. He'll be reciting a poem. My name is Daksh. I study in 4th class. जर 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 जरता जरना, कभी न आलस करता जरना, थक कर कभी न सोता जरना, नहीं किसी से डरता जरना, सांस खूब संजोता जरना, नहीं देखा कभी रोता जरना, पग पग पर खुश होता जरना। थैंक यू। Thank you, Daksh. Now, I would like to invite Devraj from class 4th. He'll be delivering a speech. My name is Devraj. I study in class 4th. मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी ने 1887 में मुंबई गए और श्यामलदास कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। सन 1888 में गांधी जी लंदन गए, वहां से वे बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1914 में मोहनदास जी भारत लौटे तो लोगों ने उन्हें महात्मा कहकर बुलाया। भारत में आकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ नाम ही नहीं है, अपितु शांति और अहिंसा का प्रतीक है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली की बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। माय नेम इज अवनी, क्लास 4th। बाल दिवस।
बाल दिवस के दिन कुछ भी करो, खेलो कूदो नाचो गाओ, कम से कम दोस्तों उस दिन अपने बाल तो ना कटवाओ। बाल की तो एक मजबूरी है, कटवाना भी जरूरी है। अरे करना ही है तो कुछ ऐसा कर दिखाए जिसे देखकर हर कोई मुस्कुराए। बच्चे हैं तो क्या, कुछ बड़ों को भी तो सीखना है। अपने इन्हीं कंधों पर हमको राष्ट्रीय भार उठाना है। थैंक यू। Thank you, Avni, for changing the meaning of Children's Day. Now we have Deepa from class 3rd. Name Deepa, class 3rd. Song. वास्ते जा भी दो, मैं गवाह माँ भी दो, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। Now we have students from class 8. We are the student of class 8 and we are debate on technology. टेक्नोलॉजी के कारण हम गूगल मैप की मदद से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। गूगल मैप कभी कभी गलत रास्तों में भटका देता है। टेक्नोलॉजी के कारण हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। लैपटॉप या फोन की वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आंखें पर प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी के कारण ही हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वाहनों की सुविधा के कारण समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। वाहनों से भी प्रदूषण फैलता है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऑनलाइन पीडीएफ से चैप्टर रीड कर सकते हैं। फोन या लैपटॉप से ज्यादा पढ़ाई करने से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले के समय में बच्चे बाहर खेलते रहते थे, अब के समय में बच्चे लैपटॉप मोबाइल से खेलते थे। टेक्नोलॉजी की वजह से हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग करने से टेक्नोलॉजी इशू आ जाते हैं। बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर बच्चों का घर में खेलना ही सुरक्षित है, जिस कारण टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी फायदेमंद है। थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जाएगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जाएगा, घुंघरू टूट जाएगा। छण छण बाजे तागड़ी जड़ों बिजली तेरे रूप का तोड़ नहीं रे, तेरे शीशे में जड़ के नू छन छन बाजे तागड़ी जड़ों बिजली। नेम इज बुलबुल, आई रीड इन क्लास 5th। आज मैं कंप्यूटर का ऐसे सुनाने वाली हूँ आपको। आज जीवन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। हमारे देश में भी कंप्यूटर की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब उसका प्रवेश सभी क्षेत्रों में हो चुका है। यह स्वतंत्र रूप से कुछ सोच भी नहीं सकता। उसकी गणना में जरा सी भी त्रुटि आना संभव नहीं है। सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। वास्तव में कंप्यूटर मनुष्य का अच्छा सेवक है। कंप्यूटर के लिए विशेष भाषा में संकेत तैयार किए जाते हैं। Hello, I am Adev from class 10. Today we are speaking a speech on बाल दिवस। बाल दिवस का अर्थ है बच्चों का दिन। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हर वर्ष 14 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ भारत में बाल दिवस को मनाया जाता है। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को सादर
आदर और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए 1956 से बाल दिवस के रूप में यह उनका जन्मदिन बनाया जाता है। यह बच्चों के लिए उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी के एहसास के द्वारा अपने बच्चों को भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस दिन लोग इस बात के शपथ लेते हैं कि वे बच्चे को उपेक्षा नहीं करेंगे। इन जरूरत बच्चों को भोजन, खिलौने, पुस्तक तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। स्कूल कॉलेजेस में बाल दिवस बड़ी शान से मनाया जाता है। थैंक यू। Today, now I would like to invite Shaurya Singh from class 7th. He'll be delivering a speech on success. My name is Shaurya Singh and I am from class 7. Shakespeare, the great English playwright, said nothing is impossible in the world. Yes, it's facts that without hard work, patience and consistency, no one can get success. Success is the fruit of hard work and efforts. Success cannot come in a day. We should not be discovered by negative thoughts. We have positive attitude. We can definitely reach success. To achieve success, proper planning, time management, devotion, confidence, determination and devotion are necessary. We have to learn from our mistake but should not give up practice. Winning challenges in life by hard work and effort brings success. Hard work, commitment and dedication are the basic components which make a person successful. Without passion, eagerness, excitement and willingness to work hard, there is no chance of success in life. Sometimes failure also comes on the way to success, but those who never give up in spite of failures. We should not copy anyone and use our own method and idea way to achieve success. Learning thought the mistakes leads to path of success. Slow and steady wins the race is the best example to get success in life. To become successful, you have to focus on goals. Thank you. My name is Kajal Saini. My study in 7th class. Speech is अनुशासन. अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है. अनु और शासन. अनु का अर्थ है पालन और शासन का अर्थ है नियम. अनुशासन हमें नियमों का पालन करना समय पर और व्यवस्थित रूप से करना सीखते हैं. अगर हम अपने कार्यों को समय पर नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे. विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व होता है. अनुशासन में रहकर ही वह अपने लिए उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकता है. यदि उसके जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो वह जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह जाएगा. विद्यार्थी के लिए अनुशासन में रहना और अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना बहुत आवश्यक है. यह वह मार्ग है जो उसे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं. वह अपने अनुशासन का पालन करते हैं. यह एक ऐसी कड़वी दवा है जिसका पालन करके हम कामयाब बन सकते हैं. जहां अनुशासन नहीं वहां सफल जीवन नहीं. यदि हम अपने चारों ओर देखें तो अनुशासन हर जगह विराजमान है. जीव जंतु भी इसी अनुशासन का पालन करते हुए दिखाई देते हैं. हम सब अनुशासन में रहकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं और सफल प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू. माय नेम इज राघव रस्तोगी. एक गांव में दो लकड़ी काटने वाले रहते थे. एक का नाम शाम था, दूसरे का नाम सुरेश. जो शाम था वो सुबह जल्दी उठ के काम पे जाता था. जो सुरेश था वो देर से उठ के काम पे जाता था. एक दिन शाम की कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है. शाम कहता है कि मैं काम किससे करूँगा.
उस नदी में से एक जल परी निकल के आती है। वो कहती है कि शाम तुम क्यों रो रहे हो। शाम कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। जल परी अंदर जाके एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आती है और वो शाम से पूछती है कि शाम ये आपकी है क्या। शाम मना कर देता है। फिर जल परी दोबारा जाके एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आती है कि वो दोबारा पूछती है शाम ये तुम्हारी है क्या। फिर शाम मना कर देता है। फिर जल परी दोबारा जाके एक लकड़ी की कुल्हाड़ी लेके आता है। शाम कहता है हाँ ये मेरी है। जल परी उससे खुश होकर वो तीनों कुल्हाड़ी उसे दे देती है। ये सब सुरेश पीछे से देख लेता है। सुरेश अपनी कुल्हाड़ी जानबूझ के नदी में फेंक देता है। जल परी निकल के आती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। सुरेश कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जल परी नदी में जाके सोने की कुल्हाड़ी लेके आती है। सुरेश कहता है हाँ ये तो मेरी ही कुल्हाड़ी है। जल परी से वो समझ जाती है कि वो लालच में आ चुका है। उसे कुछ कुल्हाड़ी भी नहीं मिलती। इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। एक विद्यार्थी का जीवन सीमा के अंदर रहना समझा जाता है। उसे अध्ययन करने के समय अध्ययन करना पड़ता है। उसे खेलने के समय खेलना पड़ता है। विद्यार्थी का जीवन एक अंगूठी के नगीने के समान होता है। यह उसे जीवन की सुनहरी घड़ी है। जीवन का भविष्य बर्बादी हो जाएगी यदि विद्यार्थी जीवन बिना उद्देश्य और अर्थहीन दिशा में गुजारता जाता है। वास्तव में यह वह समय है जब एक विद्यार्थी नैतिक और अच्छे चरित्र का बीज बोता है। शेष जिंदगी की तैयारी इसी अवधि में की जाती है। वास्तव में जीवन के समग्र विकास के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। Thank you, Bhavishya. Next we have Deepa from class 3rd. सूरज पूरब में आसमान में छाई लाली, रहा न रात रहा न अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहक चहक चह रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। छात्रों, मैं जीवन के जल के बारे में बोलना चाहती हूँ। जीवन का अंधेरा है जल, जल है तो बहता है कल, जल नहीं तो मरना पल पल, बूंद बूंद पर संचार्य जल। पृथ्वी का अमूल्य धारो जल, बूंद बूंद है संचार्य जल, है प्राकृतिक गहना जल, जिंदगी का सारा जल, इसको बचाना हर पल पल, बूंद बूंद में संचार्य जल। धन्यवाद। मौसम कुछ सर्द था। हमारे दांत में दर्द था। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया और मुंह में प्लास डाल दिया। दर्द था ऊपर के दांत में, नीचे का दांत निकाल दिया। हम अब भी दर्द से परेशान थे। डॉक्टर साहब गुमसुम और हैरान थे। उन्होंने फिर से औजार संभाले, 2-3 दांत और तोड़ डाले। मगर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने हमें उठाकर टेबल पर पटक दिया और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जब होश आया तो डॉक्टर साहब सामने बैठे थे और 31 दांत ट्रे में रखे थे और मुंह में एक वही दांत बचा था जिसमें दर्द था। वो वही था जिसमें दर्द था। थैंक यू। एक सब्जी वाला अपने सब्जी में पानी छिड़क रहा था। एक आदमी बोला तुम्हारी सब्जी को होश आ गए तो 1 किलो हमें टमाटर दे दो। नेम इज बुलबुल, क्लास 5th। Angel. My name is Angel. I study in class 6th.
मैंने पिछली बार महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर बोला था। मिस उज्जवल, क्लास 4th। Arshit gave a speech on mother. My name is Arjit. I read in class 6. My name is Pal. I read in class 6th class. My name is Aniket Kumar. I study in class 6th. Thank you, sir. Janvi from class 8.